जिन लोगों को अभी तक जीपी फंड नहीं मिला, जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने जीपी फंड के लिए जो है वो अपना अपना फॉर्म फिल किया था, उन्हें जो है वो कुछ राहत मिले। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं, किसी की बेटी की शादी है, कोई अपना घर बना रहा है, किसी को मेडिकल हेल्थ केयर के लिए जीपी फंड चाहिए। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये उन्हीं का पैसा जो है वो उन्हीं को मिलता है, लेकिन काफी समय से उन तमाम लोगों को ये जीपी फंड नहीं मिला है। और सिर्फ साल 2024 चल रहा है, लोगों ने साल 2023 से फिल किया है और काफी देर से उन्होंने अपनी अपनी बेटियों के शादी के कार्ड भी अटैच किए हैं कि भाई हमारी बेटी की शादी है, और शायद कईयों की शादी हो भी गई होगी और कोई बीमार होगा जिसे चंडीगढ़, जिसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना है, जम्मू से बाहर जाना है अपना इलाज कराने के लिए, कोई अपना घर बना रहा है, ये उनका पैसा है, ये उनको वक्त पर मिलना चाहिए। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में कहा गया था कि तमाम पेंडिंग बिल जो हैं वो डिस्पैच कर दिए जाएंगे ताकि इन तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो उनका जीपी फंड मिल जाए। आप देखिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास जो है जो उनका पैसा है वो उन्हें लेट मिले, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने घर से इस तरह नहीं होता कि उसने बहुत ज्यादा सेविंग की हो। जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं, जो मिडिल क्लास तबके से जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करते हैं कि अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, कोई लोन निकाल कर अपना काम करता है, कोई जीपी फंड से अपना काम करता है, तो ये जीपी फंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रीढ़ की हड्डी है, जिसे काफी देर से आपको बता दें कि पहले ऐसा कहा गया कि ट्रेजरी में पैसा नहीं है तो इन लोगों को जो है वो नहीं मिलेगा, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अब सरकार को ये जवाब देना होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार भी यहाँ पर आ गई है, उसे ये देखना होगा कि साल 2023 में जिन्होंने क्लेम किया था कि हमें हमारा जीपी फंड चाहिए, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, इतने लाख भी लोगों को जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि आप जितना मर्जी जीपी फंड जो है वो बोल दें, इतनी आवाज लगा लें आप, लेकिन जितना आपको मिलना है वो उसी पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक ट्रेजरी की बात करें, जब उनके हायर ऑफिसर से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनसे जो है वो बात हो नहीं पाती, और हर कोई यही कहता है कि अभी ट्रेजरी में जो है वो पैसा नहीं है। कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि पहले जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, फिर असेंबली के इंतखाबात है, और उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि अभी चुनी हुई सरकार नहीं है। अब ये सारे काम हो गए हैं, अब भी ये काम होने के बाद लोगों को उनका पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का क्या फायदा, गवर्नमेंट के लिए काम करने का क्या फायदा, सरकारी जॉब करने का क्या फायदा, अगर अपना ही पैसा जो है, हमें जनरल प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, हमें नहीं मिल रहा है। हमने काफी देर से जो है वो बिल क्लेम किए हैं, लेकिन ट्रेजरी में काफी महीनों से ये बिल पड़े हैं। कई लोगों के साल 2023 के हैं, कई के 2022 एंडिंग के हैं, कई के 24 के भी बिल हैं जो अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। हालांकि अगर मैं 22 की बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको पैसा नहीं मिला, कोई ना कोई चीज जो है वो कमी रह जाती है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन भी कभी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये बिल्स जो है हम तक नहीं मिल पाते। लेकिन जो लॉन्ग टर्म से लोग चक्कर लगा रहे हैं वो तो हकदार है ना, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप उन्हें कहते हैं आ जाएगा, तो फिर आ जाने चाहिए। और लेकिन यहाँ पर देखिए कि कहा जा रहा है कि कुछ जिस तरह से बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर कहा जाता है मैं बार बार ट्रेजरी में पैसा नहीं है, फाइनेंशियली जो है वो कमी है। तो एक व्यक्ति ने ये भी बताया कि मेरी बेटी की शादी थी और मेरी बेटी की शादी कब से मुकम्मल हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि जनरल प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा तो मैं अपना घर बना लूंगा, घर का छोटा मोटा काम करा लूंगा, अभी तक मुझे वो ही नहीं मिला। और अब उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों का इंतजार करते करते मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आ पड़ी है और मैं यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ। तो आपको बता दें कि जब बात करने की कोशिश की जाती है तो ट्रेजरी ऑफिसर से जो है वो कुछ भी ऑफिशियली तौर पर कहते नहीं है, क्यों कहते हैं कि ऊपर का मामला है। अब कहाँ का मामला है ये उन्हें ही पता होगा, लेकिन लोग अपने हक का पैसा क्लेम करते हैं और लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला। इस पर जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उन्हें सोचना चाहिए, और सोचने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि अब वाकई ट्रेजरी में पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो फिर कोई पॉसिबल एफर्ट लगाने चाहिए, अगर पैसा है उसके बावजूद नहीं मिल पा रहा है तो फिर उमर अब्दुल्ला जिस तरह से अलर्ट है अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अपने तमाम लीडरशिप के साथ, तो इसी तरह की अलर्टनेस जो है उन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को उनकी हक का पैसा उनके वक्त पर मिले। चाहे बेटी की शादी हो, घर बनाना हो, मेडिकल एड के लिए चाहिए, लेकिन उन्हें तय वक्त पर मिले, ताकि कोई भी ये ना कहे कि अब सरकार बनने के बाद काम नहीं होते। पहले तो कोई था ही नहीं, काम नहीं होते थे, अब सरकार है अब भी काम नहीं होते। फिलहाल अगर आपका भी ऐसा कुछ इशू है तो अपनी जो है कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा, नहीं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे पेंशनर भी हैं जिन्हें यहाँ पर उनके केसेस जो है वो भी डिस्पैच हो गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद थी वो शुरू नहीं हो रहे, उनके जीपी फंड जो है वो अभी भी आधार में लटके हुए हैं। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।